आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षापूर्ण होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले आज का सुविचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य धन को बर्बाद करने पर केवल निर्धन होता है, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद वह अपने जीवन का अहम हिस्सा गंवा देता है। ज्ञान इसलिए नहीं होता कि हम अतीत की व्याख्या करते रहें। ज्ञान तो भविष्य के निर्माण के लिए होता है। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता है। केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो ही इतिहास बदलता है। गलतियाँ जीवन का हिस्सा हैं, पर इसे स्वीकारने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। बुरा समय आपके जीवन के उन सत्यों को से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती है। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छा विचार जिसके पास होता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अवसर और सूर्योदय जल्दी जागने वालों को ही दिखाई पड़ती है। देर से जागने वाले अक्सर इसे खो दिया करते हैं। मनुष्य का जन्म गौरवशाली कार्य करने के लिए हुआ है। अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझें। जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं, उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। जीवन में कभी भी किसी को बेकार ना समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय को बता जाती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल ही जाएंगे। सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है, पर जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद तय करती है। मनुष्य को बस अपने आज से संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि कल आज तो कोई नहीं देख पाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारे सामने घुटने टेक दे। हर कर्मठ व्यक्ति को अपने दुख, दर्द, शोक, व्यथि, कष्ट सभी को समय की नियति समझकर संघर्षों के हवाले कर देने में ही भलाई है। अल्प ज्ञान से कभी भी बड़ी सफलता की कामना सर्वथा निरर्थक ही रहती है। सफल व्यक्ति की चमक देखने से संघर्षशील व्यक्ति को ऊर्जा के साथ साथ प्रेरणा भी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माथे की लकीर तब तक नहीं बदलती जब तक हाथों से मेहनत नहीं होती है। मन जितना शून्य होगा, जीवन उतना ही कीमती लगेगा। जिंदगी कुछ ऐसी जियो कि आपको भी खुशी मिल जाए और औरों को भी ठेस ना पहुँचे। जिस दिन से आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद आ गई, फिर समझ लेना आपके सफल होने का रास्ता खुल गया। कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, यह हमारे छिपे सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। भगवान कहते हैं, अच्छी जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। सब्र इंसान के पास वो हथियार है जिसके जरिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है।
अगर भगवान तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं। जिसका उदय निश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है, तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो स्वयं को बदलने पर ध्यान दें, दूसरों को नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यज्ञ में शामिल होकर द्वारकापुरी लौट चुके थे। समुद्र के मध्य में स्थित द्वारकापुरी अमरावती की सदृश शोभा दे रही थी। उसका वैभव इंद्र की स्वर्गलोक के वैभव को भी लज्जित कर रहा था। उसकी छटा के सामने इंद्रपुरी की छटा भी लजा रही थी। उसके यश और प्रताप का गौरव पृथ्वी पर चारों ओर गूंज रहा था। साधारण नृपतियों की तो बात क्या, द्वारका वैभव को देखकर स्वयं देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुआ करती थी। एक बार पृथ्वी के सैकड़ों नृपति द्वारकापुरी की छटा और उसके वैभव को देखने के लिए वहां गए। द्वारकाधीश की ओर से उन सभी नृपतियों का आदर सत्कार किया गया और उनके निवास के लिए समुचित व्यवस्था की गई। मध्य का समय था। राजसभा में सभी नृपतियों के मध्य स्वर्ण सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुए। वे ऐसे ज्ञात हो रहे थे मानो देवताओं के मध्य में प्रजापति ब्रह्मा शोभा दे रहे हों। सहसा आकाश बादलों से अच्छन्न हो उठा, गंभीर गर्जना होने लगी और रह रह कर बिजली भी चमकने लगी। ऐसा ज्ञात होने लगा मानो प्रलय होने वाला है। राजसभा में बैठे हुए नृपतिगण विस्मित और भयभीत होकर आकाश की ओर रह रह कर देखने लगे। नृपतियों को उस समय और भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने आकाश में छाए हुए बादलों के भीतर से बीड़ा बजाते हुए देवर्षि नारद को धरती पर उतरते हुए देखा। नृपतिगण विस्मय भरे नेत्रों से नारद जी की ओर देखने लगे। नारद ने राजसभा के मध्य में उतरकर भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और विनीतता के साथ कहा, प्रभु आप धन्य हैं। सभी विभूतियों के साथ आपकी शोभा अभूतपूर्व है। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, हाँ नारद, मैं धन्य हूँ और सभी विभूतियों के साथ मेरी शोभा अपूर्व है। यह सुनकर नारद हर्ष से गदगद हो उठे। वे आनंद की तरंगों में डूबकर बोले, प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। मैं आपको पहचान गया, आपके दर्शन से कृतकृत्य हो गया। अब मैं जा रहा हूँ। राजसभा में बैठे हुए नृपतिगण आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नारद और श्री कृष्ण की ओर देखते हुए बोले, द्वारकाधीश नारद ने क्या कहा और आपने क्या उत्तर दिया, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। हमें नारद और अपनी बात का वास्तविकता अर्थ समझाने की कृपया करें। भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविकता को आपको स्वयं नारद जी ही समझाएंगे। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने नारद की ओर देखा। नारद अपनी ओर भगवान श्री कृष्ण की बात का वास्तविक अर्थ नृपतियों को समझाने लगे। नृपतिगण नारद की ओर देखते हुए बड़े ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। नारद जी बताने लगे, प्रभात के पश्चात का समय था। सूर्य की स्वर्णिम किरणें धरती पर खेल रही थी। मैं गंगा के तट पर विचरण कर रहा था। मेरी दृष्टि एक विशाल कूर्म पर पड़ी जो गंगा के पवित्र जल में डुबकियां लगा रहा था। मैंने कूर्म के पास जाकर उससे कहा, तू धन्य है जो दिन रात गंगा के पवित्र जल में डुबकियां लगाया करता है। गंगा के जल में डुबकियां लगाने के कारण तुम देवताओं के समान पवित्र हो गए हो। मेरी बात सुनकर कूर्म बोल उठा, देवर्षि मैं धन्य नहीं हूँ। धन्य तो वह गंगा जिसके जल में हमारे जैसे
लख लख जीव निवास करते हैं। कुर्म की बात सुनकर मैं गंगा के समक्ष उपस्थित हुआ। मैंने गंगा से कहा, देवर्ष गंगे तू धन्य है। तू लाख लाख जीवों को अपने जल में स्थान देकर उन्हें संजीवनी प्रदान करती हो। मेरी कथा को सुनकर गंगा बोली, देवर्षि मैं धन्य नहीं हूँ। धन्य तो वह समुद्र जो मेरी जैसी सैकड़ों सरिताओं को धारण करता है। मैं समुद्र के समक्ष उपस्थित हुआ। मैंने समुद्र से कहा, सरिताओं के स्वामी आप धन्य हैं। आप सैकड़ों सरिताओं को अपने भीतर स्थान देकर उनके जीवन को कृतार्थ करते हैं। मेरी बात सुनकर समुद्र बोला, देवर्षि मैं धन्य नहीं हूँ। धन्य तो वह मोदिनी जो हमारे जैसे बहुत से समुद्रों को ऊपर उठाए हुए है। मैंने मोदिनी के समक्ष उपस्थित होकर उससे कहा, वसुंधरे तू धन्य है। तू बहुत से समुद्रों को धारण करके उन्हें गौरव प्रदान करती है। मोदिनी ने उत्तर दिया, नारद मैं धन्य नहीं हूँ। धन्य तो है वह पर्वत जो मुझे भी धारण करने के कारण भूधर कहलाते हैं। मैंने पर्वतों के समक्ष उपस्थित होकर उनसे कहा, पर्वतों आप धन्य हैं। आप मोदिनी को धारण करके उनके मनोरथ सफल बनाते हैं। पर्वतों ने कहा, देवर्षि हम धन्य नहीं हैं। धन्य तो प्रजापति ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। मैंने ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होकर उनसे कहा, हे ब्रह्मपिता आप धन्य हैं। आपने सृष्टि की रचना करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, देवर्षि मैं धन्य नहीं हूँ। धन्य तो है वह भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार में हैं और जो इस समय द्वारका के राज सिंहासन पर विराजमान हैं। यह वास्तविकता बताकर नारद जी ने निरपत्तियों से कहा, मैं इसी सत्य अनुसंधान के लिए यहाँ आया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस सत्य का उद्घाटन किया। मैं धन्य हूँ। निरपत्तियों ने श्री कृष्ण को छोड़कर और कोई धन्य नहीं है। नारद अपने कथन को समाप्त कर नारायण नारायण कहते और बीड़ा बजाते हुए आकाशलोक की ओर चल पड़े और निरपत्तिगण कृष्ण को सर्वज्ञ सर्वपूजित जानकर उनकी वंदना करने लगे, उनके चरणों में नतमस्तक होने लगे। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।